जी, गुड मॉर्निंग। आप पहचान चुके होंगे, रवि जोशी बोल रहा हूँ, आपका दोस्त, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, 54+ ईयर्स इन इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट करते हुए भी 20 साल हो गए हैं। तो इंजीनियर हूँ वैसे तो प्रोफेशन से, बिजनेस करता हूँ। 25 साल नौकरी भी करी, 25 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। बीच में अमेरिका भी गया काफ़ी टाइम के लिए, तो काफ़ी कुछ पापड़ बेले हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, धोखे बहुत खाए हैं। और अभी भी मुझे डर ही लगता है। यू हैव टू बी। और एआई के आने के बाद आपको और भी केयरफुल होना है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो खा चुका हूँ और आगे भी हो सकता है कोई आ जाए ऐसा 10 नंबरी। लेकिन एआई के बाद आपको भी सवाल बहुत बहुत संभल के चलना है। बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बैठे हैं चारों तरफ ये फ्रॉडस्टर्स, चारों तरफ, हर हर वेश में। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि वो फ्रॉडस्टर है और वो निकलेगा फ्रॉडस्टर। तो कभी इंश्योरेंस एजेंट बन के आते हैं, कभी वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन के आते हैं, कभी वो किसी और टेलीकॉम वाले बन के आते हैं, हम एयरटेल का कनेक्शन लगाएंगे आपके, कुछ पता नहीं किसी का भी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। नंबर 1 तो टिप तो ये हो गई आपके लिए। नंबर 2 आपको ये बताऊं कि मैं अगर आपके पास, देखिए, यंग एज में शुरू करेंगे ना, बहुत फायदे में रहेंगे। मेरी एज में आगे करेंगे तो इतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला आपको, होगा फिर भी है कि करिए ना, बजाय ना करने से। अगर मेरी एज में भी आगे हैं, मैं अब 75 हो जाऊंगा अगले महीने, अगर मेरी एज में भी आ गए हैं, फिर भी रुकिए मत। अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट करिए, सेविंग्स में मत रखिए, कोई फायदा नहीं है। कोई कोई एफडी फिफ्टी सब बकवास है, कोई यूज नहीं है इसका। आप उसको कायदे से, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, आप सोचिए जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, जितना आपको लगता है सेंसिबल है आपके लिए, आपकी जेब को और आपकी हालात को जो सूट करे वो बेस्ट है। पर करिए इन तीनों में से। आप सेविंग्स में रखेंगे वो बेकार, एफडी करेंगे वो बेकार। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें क्या है। ये शायद बता चुका हूँ आपको पहले भी, तुम्हारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपका भी रिविजन हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो पहली बात तो एसआईपी है, नंबर 1, टॉप इन द लिस्ट, दी बेस्ट। ज्यादा कुछ नहीं करना। 1000 रुपये पर मंथ निकालने से 1000 रुपये से हो जाएगा, 5000 निकालने 5000 से हो जाएगा, 10,000 निकालने 10,000 पर मंथ से हो जाएगा। जो आप चाहे उससे हो जाएगा, जो आपका बजट है, जो आपका पॉकेट अलाउ करती है, उससे हो जाएगा। पर करना जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, एज जितनी आपकी कम से कम होगी, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आप क्यों करते रहेंगे, आपको आपके जेब से कुछ ज्यादा जा नहीं रहा, आपको पता भी लगेगा यार ये निकल गई, कोई बात नहीं। अब बिजली का बिल भी निकलता, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल भी निकलता, हर चीज निकलती है। आजकल तो ईएमआई का जमाना है, तो गाड़ी की भी ईएमआई है, स्कूटर की भी ईएमआई है, मोटरसाइकिल की भी ईएमआई है। तो अगर ये भी निकल गया थोड़ा सा, आपको पता लगेगा नहीं, आपके जेब को बाहर पड़ेगा नहीं। और सबसे ज्यादा फायदा इसका होगा, नंबर 1 मोस्ट बेनिफिशियल आपके लिए, खासतौर पर यंग एज पे, इज एसआईपी। अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए, और जो आपको कंपनी डिसाइड देखनी है तो उसके लिए आप या तो मेरे पास या किसी और एडवाइजर के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या करना है। वो कंपनी, आप, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बैंक हैं एसआईपी वाले, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो उसमें वो आप एडवाइजर से पूछ लीजिए अपने, या मेरे से बाद में बात करिएगा। इस टाइम मैं आपको मोटिव से बात बता रहा हूँ। नंबर 1 एसआईपी है, नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आप, आपका कहीं डीमैट अकाउंट है उसको बोल दीजिए, सीधे ही कर देगा। वरना आप जाइए किसी बैंक के ऑफिस में, म्यूचुअल फंड वहाँ पर खोले हुए हैं, चाहे चाहे एचडीएफसी बैंक चाहिए, एसएस बैंक चाहिए, एसबीआई, कहीं जहाँ मर्जी, जो आपको सूट करता है, जहाँ आपका अकाउंट है, और वहाँ पे म्यूचुअल फंड ले लीजिए। थर्ड इंडेक्स फंड है, वो भी वहीं मिल जाएगा। जहाँ आप, जब वो बैंक गए हैं, तो आपको वहाँ पर ये फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इंडेक्स फंड होते हैं, चाहे निफ्टी लिंक ले लीजिए, सेंसेक्स लिंक, निफ्टी लिंक ज़्यादा कॉमन है आजकल, वो लीजिए, या सेंसेक्स लिंक कोई मिल रहा है वो लीजिए, और आपको देखिएगा कि आपका काफ़ी फायदा होगा उससे। लेकिन सेंसेक्स अभी अभी मेरे ख्याल 2006 या 7 8 ऐसे कुछ था, उसमें 30,000 पर वो तो लोग शुरू में जा रहे थे, 30,000 हो गए, आज की तारीख में 80,000 से ऊपर चला गया। शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
बढ़ता है पता भी नहीं लगता। तो इसमें होता क्या है कि देखिए अप्स एंड डाउन तो आते हैं हर जगह, कंपनीज कुछ फेल होती हैं, कुछ सक्सेसफुल होती हैं। जो खराब कंपनी होगी वो सेंसेक्स में से निकल जाएगी, और जो अच्छी होगी वो उसमें आ जाएगी। तो सेंसेक्स कभी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता, कंपनी चेंज होती रहती है उसके अंदर, या निफ्टी में भी यही हाल है। ठीक है, तो कंपनी चेंज होती रहेंगी, अंदर बाहर होती रहेंगी, लेकिन निफ्टी वही खड़ा रहेगा और ऊपर बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे, ये देखिएगा आप। इसलिए ये नंबर 3 इंडेक्स फंड। इन तीनों में से आपको बारी बारी से जैसा आप सूट करते हैं, जो आपकी जेब अलाउ करती है, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। मस्ट इन्वेस्ट, बट इन्वेस्टमेंट इज ए मस्ट। younger you are, the better it is. Go ahead.